गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज VB.NET में जो टॉपिक हमारा फंक्शंस एंड प्रोसीजर VB.NET, आज देखेंगे अपन फंक्शन एंड प्रोसीजर VB.NET में क्या होता है। देखते हैं अपन सबसे पहले फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शन इज द सेपरेट कोड ऑफ आर यूज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। यानी फंक्शन क्या होता है कि कई एक कोड का, एक स्पेसिफिक कोड का क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो सेपरेट डिजाइन किया जाता है। क्या डिजाइन किया जाता है? सेपरेट डिजाइन किया जाता है। और उसका डिजाइन करने के बाद उसको अपन क्या करते हैं? कॉल करते हैं। उसको क्या करते हैं? अपन कॉल करते हैं। जहां आपको जिस इवेंट में जरूरत होती है उस इवेंट से उसको हमें क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन से परफॉर्म किया। फंक्शन से अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शन बनाने से एडवांटेज हमारे पास क्या है कि अगर हम एक बार कोड बना लें, उस कोड को जितनी बार चाहे उतनी बार उस कोड को अपन यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स उस कोड को यूज कर सकते हैं। उसके कोड की रीजनेबिलिटी कर सकते हैं। किसी कोड में अगर एरर आती है तो उस कोड को अपन आसानी से उस कोड को अपन डिबग कर सकते हैं, एरर्स को पकड़ सकते हैं। तो और उससे क्या फायदा होता है? प्रोग्राम को हम शॉर्ट कर लेते हैं। यानी एक कोड को हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक फंक्शन बनाया और जहां चाहे उस फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए फंक्शन को बनाने का हमारे पास जो तरीका होता है वो क्या होता है? यहाँ पर हम यूज करते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तीन मॉडिफायर यूज करते हैं अपन, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये मॉडिफायर यूज करते हैं। ठीक, पब्लिक मालूम है आपको, जहां अगर डिफाइन करेंगे तो वो सारे फॉर्म सारी जगह अपन यूज कर सकते हैं पूरे फॉर्म पे। अगर किसी को अपन प्रोटेक्टेड करें तो एज ए लेवल, एक एक लेवल पे कैसे काम करेगा? प्राइवेट, दूसरे लेवल पे एज ए पब्लिक। और प्राइवेट काम करने के बाद आपको मालूम है अगर प्राइवेट किसी को डिफाइन करते हैं तो उसके इवेंट्स के बाद उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड लगता है वो क्या लगता है? फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। फंक्शन नेम, जो भी आपको नाम रखना है फंक्शन का नाम। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शन पैरामीटर। जो भी फंक्शन के हमें पैरामीटर रखने वो पैरामीटर एज रिटर्न टाइप, यानी उस फंक्शन का रिटर्न टाइप हमें देना पड़ता है। और उसके बाद हम यहाँ यूज करते हैं एंड फंक्शन। क्या यूज करते हैं? एंड फंक्शन। और इसके अंदर वो कोड देते हैं जिस कोड की अपन को क्या होती है? आवश्यकता होती है। जिस कोड को हमें लिखना होता है वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं। क्लियर? चलिए अब इन फंक्शंस को पहले बनाना और इनको अपन यूज कैसे करते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। क्लियर? डिस्कार्ड किया अपन यहाँ से, डॉट नेट को ओपन किया, एक फॉर्म लेते हैं डॉट नेट में और फंक्शन बनाना यहाँ से हम आपको बताते हैं। ऐड फॉर्म। डेमो हमने क्या किया? डेमो फंक्शन। आदित्य, आरती, फैजुल, रवि, शोभित और कोई स्टूडेंट्स? यस सर। फॉर्म लेते हैं, इस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। तो बेसिक अपन अभी फंक्शन जो बनाते हैं वो 4 फंक्शंस अपन बनाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। ठीक है। और उन फंक्शन को कॉल करना आपको बताएंगे कैसे कॉल करते हैं। तो सबसे पहले अपन बटन रख लेते हैं 4, लेवल रखते हैं 1, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन टेक्स्ट बॉक्स, रवि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी बेटा? प्रोग्राम रन हो गया था आपका? रवि नहीं हुआ सर। क्या इशू आ रहा है बेटा उसमें? सर वो जहाँ पे असाइन कर रहे थे ये वैल्यू। इस तरह देना था बेटा। देखो R 0 to 2, ठीक है, इस तरीके से आपको देना था। और अगर 2 डायमेंशन में अगर वैल्यू असाइन करनी है बेटा तो इक्वल टू लगा के यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा के दो, फिर एक एक की ग्रुपिंग बनाओ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे वैल्यूज में असाइन करनी है आपको तो यहाँ पे जैसे इक्वल लगाएंगे आप, ठीक है, क्या लगा? इक्वल, फिर कर्ली ब्रैकेट,
और फिर इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट। अब जैसे इसमें दे दिया आपने 1, 2, 3, फिर कॉमा लगाएंगे आप, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अब इसमें दे देंगे जैसे आपने दिया 4, 5, 6, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, फिर आप दे देंगे 6, 7, 8, इस तरीके से देना। सर प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। तो यहाँ पे लूप चलाने में जी सर, जब वैल्यू असाइन कर रहे थे अरे में जी आई और जे को, तब सर जी वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा था। आई यहाँ जे पे जैसे इनपुट ये बॉक्स। तो ये आर हमारा आई है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक जी प्रोग्राम है, जैसे आई हमारा ये आर को हम आई मान लेते हैं, सी को हम जे मान लेते हैं, ये तो असाइन होता रहता है, क्या दिक्कत है? ये देखो हमने यहाँ पर असाइन की है, कोई दिक्कत जी, नहीं। जस्ट टेक्स्ट बॉक्स पे सर असाइन कर रहे थे। टेक्स्ट बॉक्स को नहीं साइन करते इसमें, इसमें हम इनपुट बॉक्स लेते हैं। जी टेक्स्ट बॉक्स को इसलिए साइन नहीं कर सकते क्योंकि रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स कैसे आप यूज करोगे? रन टाइम पे हमेशा जब भी हमें रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करानी है तो हम इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा ना यूज करेंगे, मेरी बात सर, समझ। अगर पहले से इनिशियलाइज किए हुए तो अगर पहले से इनिशियलाइज किया तो प्रिंट करा लोगे, जो नीचे वाला कोड यूज करोगे। अगर हम पहले हाँ, से तो सब प्रिंट ही कराए थे। हाँ ये देखिए प्रिंट में हमने ऐसे दिया, ऐसे दिया और एम% लगाइए, इसी तरह यूज किए थे सर। फिर अरे पास करना, फिर आई पास करना, फिर जे पास करना, ऐसे ही किए थे। तो कोड भेज देना इस बेटा। पे सर एक बार ऊपर इनपुट किए थे, अभी अगर आपके एक पास बार। जो अगर आप क्या कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं बताओ, वही प्रोग्राम मैं पहले बना के दिखाऊंगा, बताओ क्या प्रोग्राम आप क्या चाह रहे थे, कौन सा प्रोग्राम बनाना? क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स वाला। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी तुम्हारा इनपुट नहीं हो रहा, प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। तो अभी तुम जी सिर्फ सर। अभी सिर्फ तुम इनपुट, जी अब जैसे हम आपके ही मान लो इसी वाले प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो आपने कोड भेजा उसी कोड को हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम पहले सही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपने ट्रांसपोर्ट का कोई लॉजिक लगाया ही नहीं, ठीक है, अभी तो आपने सिंपल, लॉजिक। अभी आपने सिर्फ जैसे आप जैसे टिम आई जे एज इंटीजर, ठीक है, ये बना लीजिए, फिर एक अरे बना लीजिए आप। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बेटा आपको 2 अरे की जरूरत पड़ेगी, कितने अरे की जरूरत पड़ेगी? 2। एक अरे जैसे आपने मानो बनाया है, यहाँ पे मान लो बनाया आपने 2x2 का या 2x3 का अरे बनाया, कितने बनाया? 2x3 का अरे बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितनी रो कितने कॉलम? 2 रो 3 कॉलम, मेरी बात समझ रहे हो? 3 रो 4 कॉलम, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और ट्रांसपोर्ट जी सर। और ट्रांसपोज का लॉजिक क्या होता है कि जो रो होती है वो कॉलम, तो आप यहाँ पे दूसरा अरे लेना पड़ेगा v = 3/2, तभी तो आपका लॉजिक चेंज होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? जी सर, इसको हम सर लिए नहीं थे। हाँ हाँ, अब इसको आप इसमें वैल्यू इनपुट कराओगे और फिर इसमें असाइन करा के इसको प्रिंट कराओगे। आप मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है। आज अगर आप बनाना, जी अगर कल फिर ना समझ में आए बेटा तो कल मुझसे पूछना, तो मैं फिर आपको कल पूरा प्रोग्राम बना के यहाँ पे बताऊंगा। अब तो लॉजिक क्लियर हो गया कि सर, नहीं? वैल्यू। जी सर, वैल्यू असाइन नहीं करा पा रहे हैं। वैल्यू देखो ऐसे असाइन कर लेना, देखो यहाँ पे सीधे आई इक्वल टू, रन टाइम पे करना है कि स्टैटिक करना, बताओ? स्टैटिक सर। स्टैटिक करना है, किस पे? जी, रन टाइम तो हो जाएगा। इस पे स्टैटिक करना है, वैल्यू इक्वल टू लगाओ। तो इसमें देखो बेटा कितनी रो कितने कॉलम है, देखो इसमें 2, 2 रो हो जाएंगी और 3 रो, कॉलम। जीरो से लेके 2 तक 3 रो, ऐसे डालो 1 2 3, एक रो हो गई आपकी, ठीक। जी, एक रो। फिर दूसरी रो हो गई आपकी 4, 5, 6, एक रो हो गई है, 2 रो हो गई है आपकी, रो 3 आपकी लगेगी कि जीरो से चलेगा ना, तो एक रो और आप डाल दीजिए, कौन सा? एक एक मिनट, इसमें 4 एलिमेंट जाएंगे, कितने एलिमेंट जाएंगे? 4, एक 6 जाएगा इसमें, इसमें जाएगा 7, सॉरी 5, 4, और इसमें जाएगा 6 7, और इसमें जाएगा 8, ठीक है, 8,9, ठीक है, एक हो गई रो, तीसरी रो हो गई कॉलम 4, फिर इसमें जाएगा आपका 9, ठीक है, इस तरह। ये देखो आ गया। अब आपको इसको प्रिंट कराना, क्या कराना? इसको प्रिंट कराना। सर, 2x3 में 4 4 एलिमेंट आएंगे।
2/3 यानी 3 रो, 0 रो 1 3 और कॉलम कितने, कॉलम कितने आ सर जाएंगे? फर्स्ट रो आती है, कॉलम आती है। क्या पहले रो आती है, फर्स्ट रो पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, ठीक है। और जब यहाँ पे कॉलम हम, जी। जब यहाँ पे हम देंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देंगे। अब इसको हमें प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराएंगे i इक्वल टू 0 to 2, क्लियर। फिर दूसरा देंगे j इक्वल टू 0 to 3, क्लियर। अब यहाँ पे देंगे टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, अभी देखो प्रिंट करके आपको बता देता है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a i कॉमा j, अलग अलग नहीं प्रिंट कराना, ठीक है बेटा। जी सर। ऐसे करो। और उसके बाद इसके अंदर आपको देना टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल एम्परसेंड इक्वल टू dvcr, ठीक है। अब इस फॉर्म को रन करा देते हैं तीसरे वाले को पहले, तो आपका लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस प्रोग्राम को पूरा बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरह वैल्यू इसमें पास करते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं पास करते, ठीक है ना। क्लियर रवि? यस सर। समझे ना, उसको आपको वैल्यू पास नहीं करनी वहां पे। एक अनुमान लगा के आप कर लीजिए, फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर वैल्यू आप पास नहीं करनी, क्योंकि आप यहाँ पे डिफाइन कर, ये देखो प्रिंट होके आ गया, दिख रहा है स्क्रीन, प्रिंट होके आ गया, समझ गए? अब हो जाएगा रवि। जी सर। आप करना, अब कोई इशू आए तो बताइएगा बेटा, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट करिए। ट्रांसपोज वालों, अगर कल प्रॉब्लम फिर आती है तो आप फिर हमसे बताइएगा, ठीक है। आप आज का देखते हैं अपन, तो आज अपन को फंक्शंस बनाने, क्या बनाने फंक्शंस। तो राइट क्लिक किया, एक फॉर्म किया ऐसा, इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं अपन बोल्ड 10, कितना कर दिया इसको बोल्ड 10, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट भी करना होगा डॉट नेट के बेस पे, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर हमने किया एंटर द सेकंड वैल्यू, सेकंड। और किसी का कोई प्रोग्राम में एरर हो वो भी पूछ सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट भेजते हैं प्रोग्राम मुझे नाम याद रहता है, तो आप लोगों को अगर कोई इश्यू हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में ना आई। ऐड इसका नाम कर दिया BPN सब, इसका कर दिया हमने टेप, इसका नाम यहाँ कर दिया BPN, मल्टी, इसका नाम चेंज कर दिया TXT नंबर, इसका कर दिया TXT नंबर, इसका कर दिया TXT क्या कर दिया, ठीक। अब इसके लिए अपन को प्रोग्राम, ठीक। तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जो फंक्शन हम लिखेंगे वो फंक्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो एंड सब लिखा रहता है इसकी कर्सर रखेंगे, एंटर कर, समझ गए ना मेरी बात।
और फंक्शन लिखने का जो हमने तरीका बताया वो कौन सा कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन का नाम दिया हमने ऐड। इसके अंदर कितनी आर्गुमेंट पास करेंगे, तो ए एज इंटीजर, ए एज इंटीजर, बी एज, या पैरामीटर पास की गई एज, फिर हमने क्या बताया कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न। क्लियर, इसके अंदर कर देंगे रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे और रिटर्न में क्या दे देंगे हम, ए प्लस, ये देखिए फंक्शन बन गया। अब इसके इवेंट्स पे आएंगे, किसके इवेंट्स पे आएंगे, इसके इवेंट्स पे आएंगे और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे कैसे, txt rs.text। एक तरीका हमारे पास देखिए, अब हम पहले दोनों तरीके बताते हैं, जैसे टिम ए वी एज इंटीजर, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ए इक्वल टू अपन क्या करेंगे, txt num1.text, फिर अपन करेंगे txt num2, सॉरी num2.text, फिर अपन क्या करेंगे txt rs.text इक्वल टू, फिर क्या करें, यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे इसको ऐड, ये देखिए फंक्शन आ गया पहले फंक्शन, और इसके अंदर अपन किसको पास करेंगे, ए कॉमा बी को पास करेंगे। एक तरीका अपने पास ये, तो इसमें देखिए आप जैसे ही करेंगे काम आपका वही करेगा, पर इसमें हमें कोड ज्यादा लिखना पड़ा, कोड हमें क्या करना पड़ा, कोडिंग हमें ज्यादा करनी पड़ी, जैसे हमने यहाँ पे डाला, ये देखिए रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन और ये हमारा कहलाता है फंक्शन कॉल। तो देखिए इसमें कोडिंग हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ी, तो हम चाहे तो इस कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शॉर्ट। डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कैसे, txt rs.text इक्वल टू ऐड, और यहाँ पे डायरेक्ट हम उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम पास कर सकते हैं जिन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी, डॉट टेक्स्ट इसमें वैल्यू आ रही, कॉमा txt num2.text इसमें वैल्यू। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इनको सी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। ये प्रोग्राम हमारा शॉर्ट हो गया, जहां हमें इतनी लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ रही थी, 1 2 3 4, वहां हमने एक ही लाइन में पूरे कोड को यहाँ पे देखा। अब देखिए रन कराइए, इतना समझ में आया आपके, रवि, आदित्य, यस आकांक्षा। अगर किसी फंक्शन को लिख बनाना है तो फंक्शन को बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड करेंगे, फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद ऐड, उसके बाद उसके पैरामीटर्स, फिर एज रिटर्न टाइप। जैसे अपन जब सी प्लस प्लस जावा करते तो रिटर्न टाइप कहाँ देते थे पहले, पर इसमें हम कौन सा कीवर्ड लगाते हैं फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी हमें नाम रखना, और फंक्शंस के पैरामीटर, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप। क्लियर, इस तरीके से हम इसमें बनाते हैं। अब देखिए इसी तरह अब हमें सबके लिए बनाना है, सबके लिए फंक्शन बनाना है, तो अगेन हमने कर्सर यहाँ रखा, कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या दे देंगे अपन, सब, और इसके अंदर भी 2 आर्गुमेंट पास कर देंगे अपन, जिसे पास कर दिया एक्स एस या ए एस इंटीगर, दूसरा हमने पास कर दिया बी एस इंटीगर, एस रिटर्न टाइप इंटीगर, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, रिटर्न, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ए माइनस। अब यहाँ पे हम फिर कॉल कर लेंगे, हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम फिर कॉल करेंगे, क्या कर लेंगे, सब। ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं सब, एक कीवर्ड है तो एस ई टी कर देते सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉल करते हैं txt rs.text इक्वल टू, ये देखिए फंक्शन, इसके अंदर फिर पास कर देंगे txt डॉट टेक्स्ट, पास कर, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करा लेना है, इंटीगर में, इसको भी हमने यहाँ से
पहला फंक्शन हमारा। अब इसी तरह हम डिवीजन के लिए लिखेंगे, किसके लिए? डिवीजन। तो डिवीजन के लिए भी हमने क्या बताया, कर्सर कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे और फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे। कीवर्ड का नाम कर दिया फंक्शन। इसके बाद हमने यहाँ पास किया a as इंटीगर, b as इंटीगर, और रिटर्न टाइप इसका क्या हो सकता है? फ्रैक्शन वैल्यू दशमलव में दे सकता है, तो हमने इसका रिटर्न टाइप क्या कर दिया? डेसिमल। क्या कर दिया? डेसिमल। और यहाँ पे कर दिया रिटर्न a डिवाइड b। क्या कर दिया? a डिवाइड। क्लियर? अब यहाँ पे कॉल कर लिया हमने इसको txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू div txt dot text comma txt num2 dot text। क्लियर? इनको भी आप चाहो तो कन्वर्ट करा दो सी इंट में, सी इंट में इसको भी कन्वर्ट करा दिया और इसको भी कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया सी इंट में। अब एक फंक्शन और बना लेते हैं काय की, मल्टी के लिए। तो मल्टी के लिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे? अगेन कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? फंक्शन। एज मल्टी, उसका ब्रैकेट a as इंटीगर, b as इंटीगर, रिटर्न टाइप क्या दिया? एज रिटर्न कर दिया अपने, रिटर्न a मल्टीप्लाई। कॉल कर लीजिए यहाँ पे, सेम पूरा इसी तरह कॉल कर लीजिए, बस यहाँ पे फंक्शन को चेंज यहाँ पे कर दीजिए। ठीक, अब आप इसको रन करा दीजिए। चारों फंक्शंस आपके देखिए फंक्शंस के थ्रू बन रहे हैं। अपने डाला 123, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो इस तरीके से हम फंक्शंस को बनाते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें बताएं? हो जाएगा बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो कुछ कल फिबोनाची सीरीज के लिए फंक्शन बनाइएगा, एक फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाइएगा। कल इसी में और पढ़ेंगे हम आगे। क्लियर? कल इसकी और एक्सरसाइज करेंगे और इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जैसे सी इंटरनल लगा है तो जहाँ पर ऐसे कहा बेटा बता, सीट ये ना लगा तो भी कोई एरर नहीं देगा। यस पर हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर ना आए, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालते हैं उसका ऑफ टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है, तो उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा देते हैं? उसको सीट लगा। क्लियर? समझ में आई बेटा बात? यस। और बताएं, और किसी कोई क्वेश्चन? शोभित, रवि, फैजुल, आरती, आकांक्ष, आदित्य। हाँ सर, इसमें मॉडिफायर कौन सा होगा? अगर ये मॉडिफायर ये देखो प्राइवेट मॉडिफायर लगाना है तो यहाँ पे ऐसे कर दो पब्लिक, हमने लगाया नहीं, बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम इसी फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको छोड़ दिया ऑप्शन, लगा दीजिए पब्लिक, प्राइवेट भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? बात समझ में आ गई? जैसे सी प्लस प्लस में कर दे मॉडिफायर लगा दे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, तो वैसे आप यहाँ पे भी कोई भी मॉडिफायर यूज कर सकते हो। क्लियर? और बताओ। यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए आज इतना ही करिएगा, और फिर कोई दिक्कत आप बताइए। एक्सरसाइज बना बना के भेजिएगा मुझको, जिसके में जो एरर आएगी मैं सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे हम बता देंगे उसको। ठीक है? चलिए, ओके।